बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि आप किस तरह से पिंटरेस्ट की पिन क्रिएट करेंगे अपने अकाउंट पे पब्लिश करने के लिए। आपने उससे पहले पोस्ट क्रिएट की वर्डप्रेस पे, उसको पब्लिश किया और नेक्स्ट में अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ये कि आप अपनी पहली पिन पिंटरेस्ट के ऊपर पब्लिश किस तरह से करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पे जाके आपने क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको इस एक विंडो में ले आएगा। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि यहाँ पे जो पिन आपने क्रिएट की उसको अपलोड कर लेना है। अब पिन आपके पास अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ है टाइटल। तो आपके पास जो टाइटल है ऑलरेडी आपके ब्लॉग का, आप उसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है डिस्क्रिप्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो चैट जीपीटी से लिखवाएं, बल्कि मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप चैट जीपीटी से या क्लॉड से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवाएं। तो क्लॉड के ऊपर आते हैं हम। इसको प्रॉम्प्ट ये देते हैं कि राइट ए पिन फॉर मी इन जस्ट 3 lines. It should be engaging and it must not exceed 3 lines. Use a couple of broad keywords. The pin title is अब ये इसने थोड़ा ज़्यादा लेंथी कर दिया है। हम इसको कहते हैं मेक इट शॉर्ट। तो ये अब हमारे पास जो आउटपुट आया इसको हम डिस्क्रिप्शन में पुट कर देंगे। Transform your dinner with these 8 easy, healthy cabbage recipes that are perfect for weight loss and family meals. आप इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहें, वैसे तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एआई का जो मामला है, गूगल को इशू होगा आपके एआई के यूज़ करने से। आप यूज़ एआई का बहुत ज़्यादा करेंगे तो गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देगा, इंप्रेशंस नहीं बढ़ने देगा। लेकिन पिंटरेस्ट को इससे कोई मसला नहीं कि आप एआई यूज़ करते हैं या नहीं करते, चाहे आप 100% एआई यूज़ करें, पिंटरेस्ट को इससे इस बात से कोई इशू नहीं है। तो आपने ये भी डिस्क्रिप्शन भी एंटर कर दी। नेक्स्ट चीज़ है लिंक। तो आपने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो इसमें पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद अब बोर्ड क्योंकि हमारी ये पहली पिन है, हमने कोई बोर्ड अभी तक क्रिएट नहीं किया, तो इस बोर्ड क्रिएट करने के 2 रूल्स होंगे। आप नया अकाउंट है तो आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो टॉपिक का कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी, तो इसकी जो पहली आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं वो ये कि आप एक ब्रॉड कीवर्ड उठाएं, कैबेज रेसिपीज़, और इसका बोर्ड क्रिएट कर दें। यहाँ से आके इधर बोर्ड क्रिएट करेंगे तो आपके पास कैबेज रेसिपीज़ का बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस बोर्ड में आपकी ये पहली पिन पब्लिश होगी। अब यहाँ से आप और इसका जो दूसरा मेथड है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसे भी ट्राई करें, ये आप
दोनों मेथड्स को ट्राई करेंगे, जिसका अच्छा आउटपुट आया, जिसका अच्छा रिजल्ट हुआ, आप उसको फिर बार बार यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है बोर्ड क्रिएट करने का, आप इस सारे कीवर्ड जो आपका मेन है इसमें से इस 8 के अलावा बेस्ट कैबेज रेसिपीज़ को कॉपी करें, कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी, और इस पूरे कीवर्ड का एक बोर्ड बना दें। तो ये दूसरा मेथड होगा। तो इसमें हमने नेक्स्ट जो वो हमारी रिक्वायरमेंट है टैग्ड टॉपिक्स, तो इसमें हम कैबेज एंटर करते हैं तो ये कैबेज आ जाएगा। रेसिपीज़, डिनर रेसिपीज़ हम कर सकते हैं, तो 2 से 3 हम टैग्स जो हमारी रेसिपी से रेलेवेंट है, जो हमारी पोस्ट से रेलेवेंट है, उनको हम पुट कर देंगे इसमें। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, पब्लिश एट अ लेटर डेट, या आप चाहते हैं तो अभी फौरी इमीडिएट पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप शेड्यूल करें, और आप शेड्यूल के लिए पब्लिश एट अ लेटर डेट पे आएंगे, तो इसमें आप जिस भी डेट को चाहें, नेक्स्ट डेट में करनी है, आज की डेट में करनी है, तो वो डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ टाइम का ऑप्शन है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपने इस चीज़ का हिसाब लगाना है कि पाकिस्तान का जो टाइम जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से चूज़ होगा। आपने इन पिन्स को उस टाइम पे पोस्ट करना है जो यूनाइटेड स्टेट्स में इवनिंग का टाइम है। उस टाइम पे जो, वैसे ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप उस टाइम पे पिन अपनी पब्लिश करें जब एंगेजमेंट्स हाई हों यूएसए के अंदर, यानी वो इवनिंग टाइम होगा, शाम का, रात का, लेट नाइट का। तो आप हिसाब लगा के अपना टाइम एडजस्ट करके तो कोई भी टाइम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप टाइम चूज़ कर लेंगे, अब आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं, आप इसको शेड्यूल कर लेंगे। यहाँ से शेड्यूल हो जाएगी, और ये अब आपकी पिन शेड्यूल हो रही है, पहली पिन। इसी तरह से आप मल्टीपल पिन्स अपने अकाउंट पे पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि जब आपका न्यू अकाउंट हो, ब्रांड न्यू अकाउंट, तो आप डेली की 3 से 5 पिन्स पब्लिश करना स्टार्ट करें। 5 को आप मिनिमम रखें। हर रोज़ आपने 5 पिन्स अपलोड करनी है। वो किस तरह से करनी है मैं आपको सारी डिटेल अभी मज़ीद समझाता हूँ। पहले काम आपने ये करना है कि जो कैबेज रेसिपीज़ का आपने एक बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड के अंदर आना है, और इस बोर्ड की डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है उसी तरह से जिस तरह से आपने क्लॉड से या जीपीटी से अपनी पिन की डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखवा के इसके अंदर पेस्ट कर दी। इसको आप डन करेंगे। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे, अब आपने जो एक स्टेप करना है इम्पोर्टेंट, वो ये कि आपने इस बोर्ड में 2 से 3 पिन्स जो दूसरे क्रिएटर्स की होंगी वो शेयर करनी है। आप उसके लिए आप मोर आइडियाज़ पे आएंगे, और इसमें से आपको जो पिन अच्छी लगती है, 2 से 3 पिन्स, आप उन पिन्स को अपने बोर्ड में ऐड कर सकते हैं। अब ये पिन्स बेसिकली आपके बोर्ड को थोड़ी सी एक्सपोजर, थोड़ा सा कह सकते हैं आप, थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे, ताकि आपकी पिन्स जब इसके अंदर आएँ तो उनको भी थोड़ी सी रीच मिलना शुरू हो जाए। अब ये 3 पिन्स हमने शेयर की थी, ये आपके बोर्ड में आ चुकी हैं। आपका बोर्ड का नाम अपनी जगह पे है, आपके बोर्ड की डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। तो ये आपका बोर्ड रेडी हो चुका है। अब कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको जहन में रखनी है बोर्ड क्रिएट करते हुए और पिन्स क्रिएट करते हुए। आप हमेशा, आपने अगर 5 पिन्स पर डे के हिसाब से पब्लिश करनी है, तो आपने 5 पिन्स को 5 डिफरेंट यूआरएल्स के साथ पब्लिश करना है। यानी अब एक हमने ये जो 8 बेस्ट कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी की एक पिन आज के लिए हमने पब्लिश कर दी, शेड्यूल कर दी। अब हम इस यूआरएल को आज दोबारा इसकी कोई पिन क्रिएट करके नहीं पब्लिश करेंगे। हम
कोई दूसरा यूआरएल क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट पे और उसकी एक पिन क्रिएट करके हम पिंटरेस्ट के अकाउंट पे पब्लिश करेंगे। तो इस तरह से जब हमारे 5 यूआरएल्स डिफरेंट हो चुकेंगे पब्लिश हमारी वेबसाइट पे, तो उन 5 यूआरएल्स की 5 पिन्स बनेंगी जो आप एक सेम डे में पब्लिश करेंगे और नेक्स्ट डे फिर आप उन 5 को रिपीट कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट डे भी उन 5 को रिपीट कर सकते हैं। आपने जब नए बोर्ड्स बनाने हैं नए अकाउंट पे, आप 4 से 5 बोर्ड्स से ज़्यादा बोर्ड्स एक दिन में नहीं बनाएंगे, वरना आपका अकाउंट स्पैम में जा सकता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बोर्ड बनाते वक्त, पिन्स बनाते वक्त बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी बढ़ा नहीं देनी। एक आप जो स्टार्टिंग में सेलेक्ट करेंगे 5 पिन्स पर डे, 7 पिन्स पर डे या 10 पिन्स पर डे, आपने उसी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है थ्रू आउट द कम से कम 2 से 3 महीने। जब आप देखें कि आपके पिंटरेस्ट की जो पिन्स हैं उनके ऊपर कुछ इम्प्रेशंस आना शुरू हो चुके हैं, क्लिक्स आना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को बाद में उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप नए नए बोर्ड्स बनाते जाएंगे, नई पिन्स बना के और उनको उन बोर्ड्स में पब्लिश करते रहेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो बोर्ड्स हैं, आपने कैबेज रेसिपीज़ का बोर्ड बनाया है तो इसमें कैबेज से रिलेटेड ही रेसिपीज़ आएंगी। इसमें आप किसी और कैटेगरी की या किसी और वेजिटेबल की जो रेसिपीज़ हैं वो इसमें नहीं पब्लिश करेंगे। हर बोर्ड अपनी रेलेवेंट रेसिपीज़ को ही एडजस्ट करेगा अपने अंदर, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो हम स्टैट्स हैं अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट्स के वो शेयर करता हूँ। उसको देखने के लिए आप आएंगे एनालिटिक्स ओवरव्यू में। बाकी चीज़ें ये जितनी हैं ये फ़िलहाल आपके काम की नहीं है। आपने इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये एनालिटिक्स और ऑडियंस इनसाइट्स, ये 2 चीज़ें और ये पिंटरेस्ट ट्रेंड्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपके काम की चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है तो नो डाटा अवेलेबल। इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इम्प्रेशंस हैं, एंगेजमेंट्स हैं, आउटबाउंड क्लिक्स हैं, सेव्स हैं, टोटल ऑडियंस है और एंगेज्ड ऑडियंस है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए वो इम्प्रेशंस हैं, आउटबाउंड क्लिक्स हैं और सेव्स हैं। आपने अगर यहाँ पे इम्प्रेशंस देखने हैं तो ये इम्प्रेशंस का आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे पिन क्लिक्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, आउटबाउंड क्लिक्स देखना चाहते हैं तो वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप 2 चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस का क्लिक करेंगे साइन को और यहाँ से आप इम्प्रेशंस और आउटबाउंड क्लिक्स या जो भी चीज़ है आप उसको देख सकते हैं। ये हैं आपके एनालिटिक्स। और इसमें आप मज़ीद नीचे आएँ तो ये आपके इस सेक्शन में आपके पास आएंगी जो टॉप पिन्स हैं आपके अकाउंट की, जो सबसे अच्छी पिन्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी। इम्प्रेशंस देख सकेंगे आप उनके, एंगेजमेंट्स, पिन क्लिक्स, आउटबाउंड क्लिक्स और सेव्स देख सकेंगे। फिर आपने जो लास्ट 30 डेज़ में पिन्स क्रिएट की होंगी उनके भी आपको स्टैट्स शो होंगे। उससे भी आप नीचे आएंगे तो आपके पास बोर्ड्स का डाटा होगा कि कौन सा बोर्ड है जो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसके ऊपर इम्प्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, किस बोर्ड पे सेव्स अच्छे आ रहे हैं, किस बोर्ड के क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ से देख सकेंगे। इसकी स्ट्रेटजी ये है कि जो पिन्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जो बोर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन बोर्ड्स में मज़ीद पिन्स भी बना के डालें और उन जो पिन्स आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनसे रिलेटेड मज़ीद टॉपिक्स को भी आप कवर करें अपनी वेबसाइट पे भी और अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे भी। तो ये तकरीबन हमारा जो पिन क्रिएट करने का प्रोसेस और उसको पब्लिश करने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप किस हद तक इससे फ़ायदा उठाते हैं ये आपकी हिम्मत पे, आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, अगर आप 6 से 8 महीने लगातार ये चीज़ें फॉलो करते रहें और इनको अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह आपके 6 मंथ्स में या 8वें महीने में 3, 4, 500 डॉलर्स तक अर्निंग्स जा सकती हैं पर मंथ की। और ये एक अकाउंट है। आप चाहें तो इस तरह के 3, 4, 5, 6, 8, 10 अकाउंट्स जितने आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, जितनी वेबसाइट्स आप रन कर सकते हैं, आपको कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आपको
जहाँ तक आप जा सकते हैं आप जाएं। तो इसमें कुछ मज़ीद जो भी एडिशंस होंगी मैं विद टाइम नई वीडियोस क्रिएट करके, कुछ ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स, कुछ अगर नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो भी मैं शेयर करता रहूँगा साथ साथ। लेकिन जो प्रोसेस मैंने अब तक आपको बता दी है दैट्स इनफ। आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो उसकी मज़ीद कुछ ट्यूटोरियल्स देख लें। ये हर स्टेप, हर वीडियो एक आपको स्किल सिखा रही है। आप किसी भी एक स्किल को पकड़ के अच्छी तरह उसे प्रैक्टिस कर लें और उसको मास्टर कर लें तो आप सिंपली उस एक स्किल को बेच के भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।